परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज दोपहर का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम एक विशेष आकर्षक टॉपिक लेकर आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोनिक्स और ग्रामर। फोनिक्स के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ पुणे से जानी मानी विशेषज्ञ अनगा जी हमारे साथ जुड़ी है। अनगा जी का परिचय देने के लिए और उन्हें सादर आमंत्रित करने के लिए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राजू डांगे सर। राजू डांगे सर, आप अनगा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें और आज का सेशन आप 3 बार ओमकार के साथ शुरू कराएं। बिल्कुल, हम 3 ओंकार करके आज के वर्ग की शुरुआत करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद और लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 बार का ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार का उच्चारण करते समय 60 to 70% अ का उच्चारण रहेगा, 30% करीबन म का उच्चारण रहेगा। इस टाइप से लंबी गहरी सांस, 3 बार ओंकार का उच्चारण। शांत। हमारे हथेलियों का घर्षण करके चेहरे पे ऊर्जा देना है और धीरे से आंखें खोलना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा वेबिनार आज हम सुनने जा रहे हैं। I am glad to introduce today's honorable guest, excellent phonics trainer Anaga Baulikar from Pune. Clap for her. सभी ने जोरदार ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे हम। बहुत सुंदर। She is a director of WAM Consulting and Professional Johnny Phonics and Grammar Trainer, accredited by Jolly Learning UK. She is education consulting from and with the vision of creating a values education system for the holistic development of the children. She providing the services for age appropriate concept based activity kids and services to young learners based on the NCERT guidelines and education policy. She conducted the Jolly Phonics and Jolly Grammar workshop for the teacher, parents and special educators. And the writing skills, she is concerned with the writing skill, handwriting improvement and communication program. She has been also conducted a session of Jolly Phonics in our Samvad International Yoga class. Again, I welcome Anaga ma'am on behalf of our MPK classes, Kalyanam Yoga Surat and Samvad International Yoga class. You are again welcome, Anaga madam. You may start today's session. Good, welcome. Happy to see you. Okay. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, सभी बच्चों अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ हिलाते हुए अनगा जी का वेलकम करेंगे। वेलकम 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 अनगा जी, वेलकम। आपका स्वागत है। थैंक यू। अभी
एक मैं राजू सर के साथ लास्ट टाइम भी हम लोगों ने, सर ने जैसे बताया, लास्ट ईयर हम लोगों ने संवाद योग तरफे हम लोगों ने किया था एक सेशन। वो करने के बाद काफी बच्चे मेरे क्लास से जुड़े थे, काफी बच्चों ने नया कुछ सीखा। सो आई वाज रियली हैप्पी। यस यस। अभी आज फिर से इसमें ज्वाइन करने के लिए आई एम इक्वली एक्साइटेड बिकॉज आई कैन सी मेनी ऑफ दीज यंग चिल्ड्रन। मराठी, हिंदी, इंग्लिश कसं बोलू मला सांगा. एव्हरीथिंग मिक्स? हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश. हिंदी इंग्लिश. ओके फाइन. Other state also there. Okay, fine. So I'll start with English. I'll mix Hindi and English. Yeah. Okay, yes, fine. Just children, can you just unmute yourself and just let me know what is your age group? Like you are studying in राजू which सर, हमारे साथ अलका जी भी जुड़ चुकी है। अलका जी साखला सूरत से हमारे साथ जुड़ी है। हमारे कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ चुकी है। यस, अलका जी बहुत अच्छी। अनगा जी, अलका जी शंकला मैडम जो सूरत से है, बहुत अच्छी ट्रेनर है, बहुत जबरदस्त बच्चों के साथ झुल मिल के क्लासेस लेती है, बहुत डीपली नॉलेज है। तो उनका भी मैं यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी बच्चों ने जोरदार ताली बजा के हम सर का भी स्वागत करेंगे, मैडम का भी स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर। तो अनगा मैडम, यू मे कंटिन्यू नाउ। और कोई एज ग्रुप, कैन यू जस्ट मेंशन योर एज ग्रुप? लाइक 8th class, okay, 10, 8th class. Because I see 23 participants. So how many of you are students? 12, 10, 13, okay, 11. Okay, so we have most of the children who are 6th class, 10 plus, okay, 10 plus years. ज्यादा से ज्यादा सब बच्चे 10 प्लस इयर्स के हैं, उससे छोटे कोई नहीं. ओके फाइन. 8 year, ओके, वी हैव 8 year आल्सो. 11 years, 8th class, ओके, 6th class, ओके फाइन. नाउ वन मोर क्वेश्चन टू ऑल द चिल्ड्रन जो बड़े हैं, इवन 8 years old, जिनका ग्रामर पोर्शन स्कूल में स्टार्ट हो गया है सिखाना. हाउ डू यू फाइंड ग्रामर? कैसे लगता है? ग्रामर की पढ़ाई करते हो तो कैसे लगता है? इजी है? 6th क्लास, ओके. इजी है, बोरिंग है, टीचर बहुत रट्टा मारने के लिए बोलती है, ग्रामर में अच्छे नंबर आ जाते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हो, कैसे करते हो? हाउ डू यू फाइंड ग्रामर? इजी, ओके. और कोई मुझे रिप्लाई दे सकता है? Easy, so easy. Okay, very good. Okay, now coming to phonics. Phonics easy. Okay, everybody is finding easy. Then I am going to ask you difficult questions. सबको easy जाता है ना, फिर मैं भी सबको difficult questions पूछती हूँ. Okay, let us see who all can answer. चलेगा? Now, similarly phonics का मुझे बताइए. phonics आपके क्लास में पढ़ाया है? phonics मतलब sound. कि लेटर ए का साउंड क्या है, लेटर बी का साउंड क्या है, लेटर आर का साउंड क्या है, ये आपको स्कूल में पढ़ाया है? नॉट इजी, ओके. ये साउंड ऐसा कभी आपको स्कूल में पढ़ाया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में या फिर सेकेंड स्टैंडर्ड या नर्सरी में कभी, एलकेजी यूकेजी? नो, ओके. तो आप कुछ नया, इफ यू आर रीडिंग समथिंग न्यू, कुछ आपको नई टेक्स्ट बुक दी है या फिर नई स्टोरी बुक दी है इंग्लिश की, हाँ सब, आई एम टॉकिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश नाउ. ओके, पूरा सेशन 1 hour आई विल बी टॉकिंग रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज. आपको ऐसी कोई अगर नई बुक दी है, न्यू स्टोरी बुक, तो उसको पढ़ने में आपको कितनी दिक्कत होती है, या फिर यू फाइंड इट इजी टू रीड, कि उसको समझ में आ जाता है, सब वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ऐसे आपको लगता है? नई स्टोरी बुक दी है, अगर आप पढ़ रहे हैं सपोज सीक्रेट 7, दैट इज इजी, ओके. सीक्रेट 7 और फेमस 5 और हैरी पॉटर, कुछ भी अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं, तो आपको सब वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन आते हैं?
हाउ डू यू फाइंड इट? कैसे जाता है? बुक रीड करना इजी जाता है? ये है ओके। नाउ मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ अभी इन द चैट बॉक्स। ओके, मैं उसके प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट फ्यू वर्ड्स. You just have to pay attention to what I am typing in my chat box. Okay. आप चाहिए तो आपके कागज पे इसके ऊपर लिख सकते हैं ये वर्ड्स. ओके. My first word is CHAT. ओके, आप लिख लीजिए, फिर बाद में आपका वो चैट में कहीं ऊपर ना निकल जाए. Few words I am typing. CHAT is my first word. Second word is MACHINE. MACHINE. लिख दिया? If you are done, you just show me thumbs up. ये सबका लिख के हो गया, so that I can type the next word. Okay. My third word is school. SCHOOL. 3 words मैंने टाइप किए. CHAT first one, MACHINE second word, SCHOOL third word. कर दिए? आपने कैसे लिखे? एक के एक नीचे लिखा है या बाजू बाजू में लिखे हैं वर्ड्स? आपने कैसे लिखे हैं? वन बिलो द अदर और नेक्स्ट टू ईच अदर? कैसे लिखा है आपने? आपको इधर नहीं टाइप करना है बेटा, आपको आपके बुक में लिखना है अंतरा. ओके, आपके बुक में लिख दीजिए. ओके, ये 3 वर्ड्स लिखे हैं हम लोगों ने, और 3 वर्ड्स में अभी टाइप करें. बिलो, वन बिलो द अदर. ओके, और 3 वर्ड्स में आपको बोल रही हूँ. ओके, टाइप कर रही हूँ, आप आपके बुक में या पेपर पे लिख लीजिए. ओके, माय फर्स्ट वर्ड इज APPLE. ये नए लाइन में लिख लीजिए बिकॉज दिस इज डिफरेंट साउंड. APPLE. Second word is APRON. Start writing these words on the new line. APRON. लिखे? APPLE, APRON. Okay, and one more word I'm going to write. CAKE. CAKE. हो गए ये भी 3 वर्ड्स लिख के? Just show me your thumbs up. Okay, put your thumbs up. Correct. Now the first word I wrote was CHAT. Okay, Tejaswini, can you just unmute yourself and say the word, read the word CHAT. Unmute कर दो आपका और आप पढ़ो ये word CHAT. Okay, Nidhi has raised her hand. Nidhi, आप पढ़ लोगे CHAT. अनम्यूट कर दीजिए आपका. Chat. Chat. Okay. Now Soumya, can you read the second word? MACHINE. Now remember, Nidhi said CHAT is chat. So what is the sound for CH, Nidhi? CH के लिए कौन सा sound आया है? च.
Okay, CHAT is chat. That is what Nidhi said. Means CH is giving us ch sound. Okay, Soumya, can you please read the second word? MACHINE. Unmute, please unmute yourself. Soumya. Can you please unmute yourself, Soumya? You have gone on mute. Can someone please unmute her? The coordinator or someone can please help us? Or who can unmute yourself? Whoever can unmute yourself. Soumya. Can someone unmute Soumya? Soumya, can you read the second word? MACHINE. 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 Now remember what sound CH is giving us. It is giving us a sound like sh, because it is saying machine. It's not machine. Correct? In chat, it was ch. In machine, it is giving us sh sound. Okay. The third one, Maulik. Can you read the third word? SCHOOL. School. Yes. School. Now which sound CH is giving us? School. School. K sound. Ka. Correct? Means CH is giving us three sounds. One is ch sound in chat, sh sound in machine, and then k sound in school. Correct? Same Yes. letter combination, but we are getting three different sounds. Okay, ma'am. Getting it the point. Now let us read the next words. What was the first one? APPLE. 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 Yes, apple. So what is the sound for letter A? Apple. What is the sound Oh. for letter A? Oh. Oh. We say apple. Now listen. Do we say apple or do we say apple? So here letter A is giving us a sound. Correct? When we read the next word, APRON. 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 Is it Apron. apron or apron? Apron. What is the correct pronunciation? Is it Apron. or apron? Apron. Apron. No, Apron. no. Wait. Apron. Apron is the correct word. So Apron. A letter is giving us a sound. And in apple, it is giving us a sound. Okay. When we come to the third word, CAKE. 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 Now which letter is giving us a sound again? K. Cake. Which letter A is giving me a sound? So here also letter is A, only one letter A. I have written only three words. It is giving us a sound as well as a sound. Okay, but in all, if I write one more word, number name 8, EIGHT. Which letter combination is giving us a sound? If I write a number name 8, EIGHT, which letter combination is giving us a sound? नहीं, a sound कौन से words letters दे रहे हैं अभी इसमें? EIGH is giving a sound. 4 लेटर मिला के मुझे एक साउंड आ रहा है a sound, जो सिंगल a भी देता है, EI भी देता है. ओके, EI भी दे रहा है, EIGH भी दे रहा है, सिंगल लेटर a भी दे रहा है. तो कब कौन सा लेटर लिखना है वो कैसे समझ में आएगा हम लोगों को? कब कौन सा लेटर लिखना है? करेक्ट है? Yes. वो समझ में आना चाहिए ना. अभी CH लिखा तो once it is giving us ch sound, once it is giving us sh sound. Ma'am, please unmute me. Kanishka, can someone please unmute Kanishka? फिर CH हमको क sound भी देता है, isn't it? कब pronunciation उसका कब उसको pronounce as च करना है, कब उसको as sh करना है और कब उसको क करना है.
ऐसे सब रूल्स होते हैं। अगर मैंने CH का साउंड च है ऐसे सिर्फ सीखा है, पढ़ा है, तो when I read the word machine, I'll read it as machine. Wrong, not correct pronunciation. Correct? Wrong. If I pronounce a word, school के इसमें क बोलने के बजाय instead of that, if I said ch, it becomes school. गलत pronunciation हो गया फिर से. Yes. So what is important? Wait, Antara. When I'll ask some question, I'll request someone to unmute you. Okay. So हमको क्या करना है? Sound सीखना है. Sound को सुनना है और according to sound हम लोगों को spelling लिखना है. और उसका कब combination कौन सा sound देगा, उसके भी rules है. उसके आगे पीछे कौन सा letter होता है, वो भी उसके भी rules होते हैं. Yes, sir. Yes, Hardik. What is your question? क्वेश्चन है, अनम्यूट कर दो आपको. हो रहा है अनम्यूट? नहीं हो रहा है सर. राजेश सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट हार्दिक जैन? ये सब अपने आप को कर सकेंगे. चलो चिल्ड्रन, ट्राई खुद को अनम्यूट करने के लिए ट्राई करो. Yes, ma'am. Okay. How about Hardik and Soumya? Everyone can do it. No, again you have gone on mute on yourself. You all can unmute yourself and then talk whenever I ask you. Okay. कर सकते हो. अपने आप को कर सकते हैं ना unmute? Very good. चलो. Okay. So now what did we learn? CH is giving us different sound. Letter A also gives us different sound. अभी ये तो सिर्फ 2 sound हो गए. हमारे इसमें 42 साउंड्स है. ओके, 42 साउंड्स, 42 लेटर कॉम्बिनेशंस, उसके साउंड्स और उसके ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स, कितना हो जाएगा बड़ा. और इतने सब वर्ड्स आप स्पेलिंग रट्टा मार के याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो इतने सारे वर्ड्स इंग्लिश के? नॉट पॉसिबल, इट्स डिफिकल्ट. So for that we need to learn sound, and वो sound करने के बाद उसका correct sentence form करना है. तो उसके लिए we need to study grammar. Correct? If we don't learn grammar, we will not be in a position to frame a correct sentence. We'll frame a sentence, but we don't know whether it is right or wrong. Isn't it? We want to frame the grammatically correct sentence. So first stage is learning all the sounds. और ये सब बेसिक है जो आज मैं अभी आपको बताऊंगी, वो सब बेसिक है, क्योंकि 1 घंटे में तो इतना कुछ हो ही नहीं सकता है. इट इज अ वास्ट स्टडी. हम लोग वो 4 months का कोर्स करते हैं, वो 1 घंटे में तो नहीं बोल के हो सकता है. फोनिक्स का 4 months का होता है, ग्रामर का 4 months का होता है. तो आई जस्ट टीच यू सिंपल बेसिक साउंड्स, और उसका हम लोग एक गेम खेलेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट इज अ साउंड एंड व्हाई वी शुड लर्न इट. ओके. Now, I want you, do you have a paper? A4 paper है आपके पास? Normal अपना Yes. A4 size paper. Yes, ma'am. You have Yes, a paper like this, ना? Yes, ma'am. उसको ऐसा fold Yes, करके half Yes. fold कर दीजिए. Fold it into half. Ma'am. Yes. Ma'am. हाँ. Yes. Go. मेरे पास नोटबुक है. नोटबुक में के बीच में का पेज टेयर ऑफ कर दीजिए. बीच में का. Okay. तो बाकी के पेजेस डिस्टर्ब नहीं होंगे. बीच में का पेज टेयर ऑफ कर दीजिए. A4 साइज का पेपर है, उसको हाफ फोल्ड किया. A4 साइज पेपर को हाफ फोल्ड कर दीजिए, फिर उसको और हाफ कर दीजिए. और उसको और हाफ कर दीजिए. अब बच्चों, आपके आधे बच्चों के वीडियो ऑफ है. वीडियो प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन करो. हाँ, फिर मैं भी देख सकूंगी. आपको समझ में आ रहा है? वीडियो ऑन कीजिए. थैंक यू सर. सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए. मैम. यस. अभी उसको ओपन करके जहां पे लाइंस ऐसा फोल्ड आया है वहां पे कट करना है. जो फोल्ड्स आए हैं उस वहां से ऊपर से उसको कट करना है. अभी
ऐसा हाफ फोल्ड किया था, यहाँ पे एक फोल्ड आ गई है, इसको कट कर दीजिए, इसको हाफ में। हाँ करेक्ट, कट इट आउट। हाँ जी, जहां जहां पे फोल्ड्स दिख रहे हैं वहां पे सब फोल्ड के ऊपर कट कर दीजिए। बोलो। आनंदी बस हो गया। अब वो क्या बताती आउटसाइड, मतलब आप हो गया बोलना है बेटा। खाने के लिए तो मेरा नाश्ता कर दिया सबने कट उसको। 8 आपके पीसेस होने चाहिए पेपर के, ये साइज के 8 पीसेस होने चाहिए आपके। हो गए कट करके? यस यस बोल दो यस। Yes. Very good, very good. All of you are finished. Now take out your pencil or pen. What are you carrying? Sketch pen, pen. What do you have with you? वो ले लो आप, पेन नहीं तो स्केच पेन, कुछ भी ले लो आप आपके साथ। और एक एक जो पेज पे कट किया है, एक एक ये कट किया है ना हम लोगों ने, उसके ऊपर जो मैं दिखा रही हूँ वो लेटर्स लिखिए। एस, एक पीस पे एक लेटर लिखना है, एस। एक पीस पे लिख दीजिए एस। दूसरे पे लिखिए एन, लेटर एन, सब स्मॉल लेटर्स लिखने, सब स्मॉल लेटर्स लिखने, बेबी लेटर्स। एक पे लिखा हम लोगों ने एस, अभी दूसरे पेपर पे लिखना है एन। यहाँ पे कैसे एक पेपर पे एक लिखा है वैसे आपको लिखना है, 1 पेपर 1 लेटर, ऐसे आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट लेटर आपको लिखना है पी। पी, थर्ड लेटर हो गया पी। नेक्स्ट लेटर इज ए। ए, हो गया। उसके बाद आपको लिखना है लेटर टी। लेटर टी, हाँ Can you please repeat? Ma'am, please repeat. यस, आई रिपीट वंस अगेन। अभी जो दिखा रही हूँ वो पहले लिख लीजिए आप, फिर आई रिपीट इट वंस अगेन। और उसके बाद लिखना है लेटर आई। ओके, 6 लेटर्स हम लोगों को लिखने हैं। नाउ आई एम रिपीटिंग द लेटर्स, चेक इफ यू हैव रिटन ऑल ऑफ देम। एस, लेटर एस लिखा है क्या, चेक कीजिए आपके इसमें। एस, लेटर ए, लेटर पी, लेटर टी, लेटर आई एंड लेटर एन। 6 हो गए सबके पास, 6 कार्ड्स हो गए। हो गए सबके पास 6 कार्ड्स। रेडी? Yes. Everyone is ready with these 6 letters, 6 cards. Okay, now आप उसको मैं ऑर्डर बोलती हूँ, वो ऑर्डर में आपके सामने रखिए जैसे मैं रखने वाली हूँ। इफ यू कैन सी दिस, आई एम गोइंग टू पुट इट लाइक दिस। पहले लिखिए एस डालिए, फिर ए डालिए, फिर टी, आई, पी एंड एन। Ma'am, Can can you you please return? कैन यू सी दिस? पहले एस डालना है। आई टेल यू, पहले लिखना है एस, लेटर का कार्ड रखो पहले, फिर रखना है ए, लेटर ए, फिर टी, उसके बाद आई, यस, एक की बात क्या है? ए के बाद टी, लेटर टी। हाँ, ए के बाद लेटर टी, उसके बाद लेटर आई, टी, उसके बाद लेटर आई रखा, उसके बाद लेटर पी, आई, पी, लेटर पी, और लास्ट में लेटर एन रख दिया।
अभी मैं क्विकली सबके साउंड्स आपको बताती हूँ, आपको याद रखना है। ओके, लेटर एस, सिर्फ साउंड आपको बोलना है। जैसे मैं साउंड बोलूंगी आप मेरे बाद रिपीट कर दीजिए, तो फिर आपके दिमाग में भी फिक्स हो जाएगा। ओके, लेटर एस, लेटर ए, ओ लेटर ए का साउंड कहना है ए। हाँ लेटर टी, च। तो लेटर आई, ई। ई ई बोलना है, ई। ई लेटर पी पो एंड लेटर एन, ओके। चलो लेट्स रिवाइज ऑल दिस साउंड्स, एकदम सिंपल वाले आई हैव चोजन। लेटर एस, करेक्ट। लेटर ए, मैम हम लोग को दूसरे वाले पेज पे लिखना है क्या? नहीं, अभी हम लोगों ने वो कट करके लिखा है ना, वही सामने रख के हम लोग साउंड बोलेंगे उसके। लिखना अभी कुछ नहीं है, सिर्फ साउंड्स बोल रहे हैं। ओके, लेटर एस का साउंड है, लेटर ए का साउंड है ए। टी का साउंड है ट। आई का साउंड है ई। लेटर पी का साउंड है और लेटर एन का साउंड है ओके। ठीक है, आपको न पता है तो न रखेंगे अभी टाइम पे। ओके, नाउ आपको सब साउंड्स याद हो गए अभी, करेक्ट। सिक्स साउंड्स किए हम लोगों ने। मन में एक बार रिवाइज करने हैं आपको सबको, कर लो एक बार अपने मन में रिवाइज। ए, च, ई, ओ, सिक्स साउंड्स आप एक बार रिवाइज कर लीजिए आपके मन में। ओ नहीं, इसका भी साउंड ओ नहीं, ए है। लेटर ए का भी साउंड बोलना है ए। हो गए सबके याद अभी आपको? डन। अभी इसको सबको मिक्स कर दीजिए, कार्ड्स ऑर्डर उसका चेंज कर दीजिए, सब उसको मिक्स कर दीजिए। मैम हाँ, हमको क्या करके मिक्स करना है कि ऐसे मिक्स कर दे? ऐसे ही वहां पे ऐसे थोड़े से शफल कर दीजिए, ऐसे हिला हिला के थोड़े। अभी ऐसे ऑर्डर में नहीं रखना है, मिक्स कर देना है उसको। ओके, और आपके साइड में अगर जगह है तो आप साइड में खड़े हो जाइए सब लोग। नीचे रख सकते हैं तो नीचे लेटर कार्ड रख दीजिए, बेड के ऊपर रखा है वहां पे रख दीजिए, कैसे भी, एंड देन आप खड़े हो जाइए साइड में। ओके, जल्दी से एक्टिविटी हम लोग करेंगे। मैं जो नाम लूंगी वहां पे आपको टच करना है। इफ आई से हेड, यू हैव टू टच योर हेड। इफ आई से शोल्डर, यू हैव टू टच योर शोल्डर्स। इफ आई से नीज, यू हैव टू टच योर नीज। ओके, और बीच में मैं कौन सा भी साउंड बताऊंगी। इफ आई से शोल्डर, you have to touch shoulder, knees, head, and if I say तो आपको वो लेटर उठा के दिखाना है जल्दी से। ओके ओके इजी डन, इजी है ना, ट्राई करके देख लेंगे। ओके, चलो एवरीबॉडी इज रेडी। चलो ओके, ऑल सेट। चलो, फर्स्ट इज नीज। नीज बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगी मैं। नीज, टच योर नीज। शोल्डर, शोल्डर। हेड, यूज बोथ योर हैंड्स टू डू इट। हेड, दोनों हाथ यूज कर दीजिए, बोथ योर हैंड्स। नीज, किक, साउंड। कौन सा लेटर उठाओगे, जल्दी से उठाओ। साउंड, साउंड उठा के दिखाओ मुझे। साउंड, करेक्ट, नो लिखने करेक्ट।
तो अभी ए आई का साउंड क्या आ रहा है? ए आई इज गिविंग अस ए साउंड, करेक्ट? ए और आई का इकट्ठा साउंड करके ऐसे साउंड नहीं मिल रहा है हम लोगों को ए साउंड. वी आर नॉट गेटिंग दैट साउंड, वी आर गेटिंग ए साउंड. करेक्ट? गेटिंग द पॉइंट? सिंगल लेटर ए का एक साउंड है, सिंगल लेटर आई का एक साउंड है, वो दोनों को साथ में रखा, नेल, करेक्ट, परफेक्ट वर्ड, वो दोनों लेटर्स को कॉम्बिनेशन में रखा तो वी गेट अ न्यू साउंड. अलग ही साउंड आ रहा है, आई नहीं आ रहा है, वी आर गेटिंग ए. करेक्ट? तो हम लोग जैसे ऐसे साउंड सीखेंगे तभी हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन में वी कैन इम्प्रूव. नहीं तो इफ आई वांट टू रीड द वर्ड्स, द वन विच आई हैव टाइप, सपोज आई टाइप द वर्ड रेन, उसको मुझे बेसिक साउंड से रीड करना है. यू कैन सिट डाउन डियर. अनन्या बैठ जाइए. इफ आई हैव टू रीड द वर्ड रेन तो मैं कैसे पढ़ूंगी? ए पढ़ूंगी कि फिर राइन, ऐसे बोलते हैं हम उसको, राइन. राइन बोलते हैं कि रेन बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते राइन? ए का साउंड तो आ है, आई का साउंड ई है, तो क्यों नहीं उसको बोलते हैं राइन? ऐसे क्यों नहीं बोलते हम लोग? व्हाई डोंट वी प्रोनाउंस इट एज राइन? साउंड तो हम लोगों ने अभी वही सीखा है, ए का साउंड ए सीखा है, आई का साउंड ई सीखा है. नहीं बोलते, लेकिन व्हाई, क्यों नहीं बोलते हम लोग? व्हाई डोंट वी प्रोनाउंस इट एज राइन? नहीं करते ना, दैट इज रॉन्ग. करेक्ट? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सेज ए, लॉन्ग साउंड ए. करेक्ट? तो ये साउंड हम लोगों को पूरा सीखने में 3 to 4 months भी नीड. और हम लोग जैसे ये बेसिक और एडवांस साउंड्स करेंगे तो हम लोगों का रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगा और स्पेलिंग रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. इफ आई से ए, तो आपको पता है आपको ए आई लिखना है, दूसरा कुछ लिखना ही नहीं है. आपको साउंड पता है, आपको उसके लेटर कॉम्बिनेशंस पता है, तो आपको आरे आयन रेन, आरे आयन रेन, आरे आयन रेन ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है. 10 बार लिखो, 20 टाइम्स लिखो और उसको बाय हार्ट करो, ये करने की जरूरत ही नहीं है. आप जैसे बोलते जाओगे वैसे वैसे लेटर लिखते जाओगे. ए हो गया रेन का स्पेलिंग. इजी है. और तो ಗೊತ್ತಾರಂತೆ. क्यों इजी हो रहा है? बिकॉज वी नो द साउंड. करेक्ट? बिकॉज वी नो द साउंड. इफ यू डोंट नो द साउंड हम लोगों को लिखना ही नहीं आएगा. फिर तो रट्टा मार मार के स्पेलिंग याद करने पड़ेंगे. लिखो 5 बार, लिखो 10 बार, मगअप करो, ऐसे ही करना पड़ेगा ना फिर. तो इसके लिए फोनिक्स मतलब साउंड की स्टडी करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और एक बार करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ गया, वी इम्प्रूव आवर रीडिंग, तो ऑटोमेटिकली वी इम्प्रूव आवर राइटिंग. तो फॉर राइटिंग वी नीड टू स्टडी ग्रामर. ग्रामर पूरा थियोरेटिकल होता है. नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8. समाज सिंह 8, समाज सिंह 2 कितने हैं? 8. क्या क्या है? नाउन, conjunction, preposition and interjection. Correct? And interjection. अभी मैं बोलती हूँ सब. Noun, pronoun, verb, adverbs, adjective, conjunctions, prepositions and interjection. करेक्ट? अभी एग्जाम में कैसे आता है पेपर में कि एक सेंटेंस दिया है. सपोज आई सॉ अ बिग बिल्डिंग. दिस इज माय सेंटेंस. टाइप कर दो चैट बॉक्स में. आई सॉ, आप पढ़ के रहो, लिखो उसको. ओके, आई सॉ अ बिग बिल्डिंग.
My sentence is, I saw a big building. What is I? What is I? Which part of speech is I? Noun. I very no. Pronoun. I is a pronoun. What is SAW? Saw. Verb. Saw is a verb. Past tense. What is a? उसको I बोलते हैं कि हम लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं. I saw a big building. ऐसा बोलते हैं हम लोग. We say oh. No. वो उसको pronounce करते हैं oh. That is an article. Okay, that is an article. A and the है. 3 आर्टिकल सिखाए स्कूल में टीचर ने. A and the. Right? What is big? What is big? Adjective. Adjective. Adjective of what? Why it is adjective of what? What is it describing? Giving extra information. किसके बारे में extra information दे रहा है? Big word. Building. How is a building? Big building. Okay. Now हमारे इसमें क्या होता है? जॉली ग्रामर में ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक कलर कोड होता है और सबका एक्शन होता है. Okay. Now I am going to read this sentence with all that action. Color code तो यहाँ पे दिखेगा नहीं. So I am going to read this with action. Okay. I. This is me. So I am saying I saw is some action word verb. I saw a big is an adjective. So I'll make a fist and I'll touch it to my forehead. I'll say big, and building is a common noun. So I'll put 4 fingers. Building. Then easy हो जाता है. I. This is my pronoun. I saw verb some action words. Saw a big. Big is an adjective, so I am doing big and then building. Building. Building is a common noun. So I am putting 4 fingers. This is action for common noun. Okay. I saw a big building. So if I do in the next sentence, if I do the action, now I saw a big building. Is it right? I saw a big building. Action से इधर जा रहे हैं. big building. Correct. Action से इधर जा रहे हैं. I के लिए हम लोग यूज करेंगे पर्पल कलर. प्रोनाउन के लिए हम लोग यूज करेंगे पर्पल कलर. saw is a verb, तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे रेड कलर. आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो. इफ यू हैव स्केच पेन्स, आई के नीचे अंडरलाइन कर दोगे तो पर्पल कलर से कर दीजिए. नहीं सॉरी, पिंक. आई को पिंक कलर से कर दीजिए अंडरलाइन. आई के नीचे पिंक कलर से कीजिए. सॉ के नीचे रेड कलर से कर दीजिए. बिग के नीचे ब्लू कलर से कर दीजिए. और बिल्डिंग के नीचे यूज ब्लैक कलर. यूज ब्लॅक कलर फॉर बिल्डिंग. काहीतरी शिकवत ना. हा येस. काहीतरी शिकवा. कशाचं शिकवू? टीचर, यू कॅन रिपीट कलर्स अगेन. येस. फॉर आय अंडरलाइन इट विथ पिंक कलर. Okay, so underline that with red color. Big underline with blue color, dark blue color. And building underline it with black color. These are the color codes. Common noun के लिए एक, adjective के लिए एक, pronoun के लिए एक. को no color because that is an article. It is not a part of speech. No? A and the.
यस, टीचर 100 को क्या करना है? 100 को रेड से करना है, बिकॉज 100 इज अ वर्ब, उसको रेड कलर से अंडरलाइन करना है. Okay, for verb we use red color. So now we did action, we did color code. Okay, now I'll give you one more sentence. कैसा कलर करना है? किसको? टी. Big is adjective, उसको blue color से करना. Okay, now I am going to give you one more आई sentence. को कौन सा करना था? I को pink color, pronounce pink. I को pink color. Okay, now all pronouns सबको pink ही करना है. Okay, now I am giving you one more sentence. उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए. उसमें से ये क्या कुछ है क्या, उसमें प्रोनाउन है क्या चेक कीजिए, वर्ब है क्या, एडजेक्टिव है या कॉमन नाउन है. ये चार में से कुछ अगर वो सेंटेंस में है तो वो रिस्पेक्टिव कलर से यू आर गोइंग टू अंडरलाइन इट. ओके, नाउ आई एम टाइपिंग दैट इन द चैट बॉक्स. ओके, take the sentence in the chat box. I read books. ये लिख लीजिए आपके बुक में ये सेंटेंस. I read books. और उसमें क्या क्या है आइडेंटिफाई कीजिए. प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है वो आइडेंटिफाई कीजिए और वो रिस्पेक्टिव कलर से उसको अंडरलाइन कीजिए. I read books. आपके बुक में लिखना है बेटा और उसको अंडरलाइन कीजिए. प्रोनाउन को पिंक कलर है, वर्ब को रेड कलर है, कॉमन नाउन को ब्लैक है और एडजेक्टिव को ब्लू है. तो वो एक एक वर्ड के नीचे जो है वर्ड आइडेंटिफाई कीजिए और उसको अंडरलाइन कीजिए. If you are done, just show me your thumbs up. हो गया है आपका करके. तो I read books, सिंपल सेंटेंस है. उसमें से प्रोनाउन आइडेंटिफाई कीजिए, वर्ब है क्या चेक कीजिए, कॉमन नाउन चेक कीजिए, इज देयर एनी एडजेक्टिव उसको भी चेक कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो सर्कल कीजिए. एनीथिंग. डन? एवरीबॉडी हैज फिनिश्ड? Okay, should I tell you the answer now? Yes. I is a pronoun. उसको कौन सा कलर करना है प्रोनाउन को? Pink. Pink. Correct. Correct. Perfect answer. Read. What is read? Verb. Verb. So what is the color? Red. 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 Perfect. And books? Common noun. Black. Common noun. Black. Section, and where we will be using black color. Correct. Building. इससे इजी जा रहा है. There is no adjective in the sentence. Yes. बिल्कुल कोई भी एडजेक्टिव नहीं है इसमें. इट्स अ सिंपल सेंटेंस, जस्ट अ प्रोनाउन, वर्ब एंड अ कॉमन नाउन. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. ओके, अभी ये आप चार जो हम लोगों ने किए वो दिमाग में रखिए और आपके टेक्स्ट बुक में से कौन सा भी एक पैराग्राफ लिख लीजिए 3-4 लाइंस का और अपने होमवर्क के लिए उसको कर दीजिए. आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. You know now pink color for pronouns, red for verbs, blue for adjectives and black color for common nouns. Correct? अब इसको याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके कौन से भी बुक में से, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक या इंग्लिश टेक्स्ट बुक, उसमें से एक 3-4 लाइन का पैरा कॉपी कर दीजिए आपके बुक में और उसमें ऐसा सब अंडरलाइन कर दीजिए. आपकी रिवीजन हो जाएगी. ओके, ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच. Lot more to be done in grammar also. बहुत सारा है. ये सिर्फ आपको आइडिया दिया कि if we learn by this method कितना इजी हो जाता है पढ़ना. राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड. ओके, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो यू कैन गेट इन टच विथ मी. जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है ऑनलाइन. There will be only 5 to 6 students at the most in one batch. उससे ज्यादा बच्चे एक बैच में मैं नहीं लेती हूँ. 5 to 6, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 5, at the most 6, उससे ज्यादा, not more than that. Okay? तो फिर आप, my name is Anagha Bahulikar.
and my number is 7058821773। तो पूरा कवर करना पड़ता है। तो थोड़े फीस के हिसाब स्टैंडर्ड के हिसाब से फीस होगी अराउंड 4000 फॉर द कंप्लीट कोर्स और 5000 थोड़ा उससे वो रेंज में हो जाएगी स्टैंडर्ड के हिसाब से। और उसमें हम लोग बुक्स भी देते हैं, गेम्स एक्टिविटीज हम लोगों ने जो स्पेसिफिकली डिजाइन की है ये एज के बच्चों के लिए, हमारे स्टाइल ऑफ टीचिंग के लिए, वो भी उसमें शेयर हो जाएगी। उसमें मटेरियल भी उसमें आ जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड डिफरेंट एक्टिविटीज आ जाएगा। तो इसके लिए वो उसका फीस अलग अलग रहेगा हर स्टैंडर्ड। बट मोस्टली विल स्टार्ट फ्रॉम 4000 प्लस वो मटेरियल, या फिर 5000 एंड प्लस मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड कि फोनिक्स सिखाना है, ग्रामर सिखाना है, डिपेंडिंग। हम लोग जो ओरिजिनल जॉली फोनिक्स के बुक होते हैं वो देते हैं पढ़ने के, इधर उधर से कुछ नहीं, क्योंकि हमारे मेथड के हिसाब से बुक्स ऑलरेडी डिजाइन किए गए। तो वी यूज दैट बुक्स। तो हम लोग पूरा मटेरियल देते हैं, पूरा किट देते हैं इंक्लूडिंग 4 लाइन बुक, उसमें कंपोस्ट पाउच आ जाएगा आपका, बुक आ जाएगी और उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी रहेगी। फोनिक्स क्लास है तो फोनिक्स की एक्टिविटी, ग्रामर क्लास है तो ग्रामर के लिए एक्टिविटी, ऐसी पूरी किट ही बना के हम लोग भेजते हैं। चार्जेस वुड स्टार्ट फ्रॉम 4000 पर मंथ प्लस दिस मटेरियल, पर मंथ नहीं, फॉर द कोर्स। 4 महीने का कोर्स रहेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने की टोटल फीस मैं आपके बोल दी। बुक सेलर से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि कोई भी बुक शॉप में आपको हमारी बुक नहीं मिलेगी। कोई भी बुक सेलर हमारी बुक बेचता है ऑल ओवर इंडिया। आपको अमेजोन पे मिलेगी या फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, या फिर हम लोग जैसे ट्रेनर्स हैं उनके पास। कोई भी बुक सेलर के पास आपको बुक नहीं मिलेगी, इसी वो बेचते ही नहीं है। जा रही हो एकदम। तो आपने मेरा नाम और नंबर नोट किया होगा। तो अभी हम लोग विल स्टॉप फॉर टुडे, और फिर मैं अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए। किसी को बोलना है, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ भी सकते हो बेटो। मैम आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, थैंक यू। मैं आपसे 1 मंथ क्लास लूंगा। आपको अच्छा लगा, मजा आया सीखने में? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। ओके मैम। यस मैम, मुझे आज का फोनिक्स एंड ग्रामर क्लास बहुत अच्छा लगा। आपने फोनिक्स और मतलब ग्रामर कैसे इजी हो सकता है वो भी बताया। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, ऐसे सीखेंगे तो, है ना? यस मैम। यस, और किसी को कुछ बोलना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए, हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है, 5 बज रहे हैं अभी। हाँ, 5 बज रहे हैं। हाँ, तो आपको बेटा सबको नंबर मिल गए मैडम के, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप उनके क्लास आप अटेंड कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनघा जी आपका। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत सी नई बातें बताई। इसके लिए एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और राजू डांगे सर जी की क्लास की तरफ से, तीनों की तरफ से, हमारा ये त्रिवेणी संगम है, तीनों संस्थाएं मिलकर ये प्रोग्राम ले रहे हैं। तो तीनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बच्चों, अभी हमने 5 दिन का एक वर्कशॉप लिया, आपका समर कैंप लिया, और उसके बाद में आज हमने एक स्पेशल क्लास रखी। आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर कीजिए, वीडियो बना के लिख के, जैसे भी आपको देना हो। आप मेरे पास नंबर है, उस नंबर पे आप शेयर कीजिएगा। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। याद है ना कैसे समापन करते हैं हम? सीधे बैठना है, सभी सीधे बैठे हैं। पहले हम देखिए, प्रतिज्ञोष्मी आखिरी में पहले हम बोलेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का
अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। अनघा जी ने बहुत सी बातें सिखाई, तो हमें उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करनी है ना। तो मैं बोलूंगा कृतज्ञोस्मि, आप सब बोलेंगे। आप सब मैडम आपके बहुत बहुत आभारी है, ठीक है ना। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके बहुत हम सब आपके आभारी हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। अभी आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।